बारे बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां विधानसभा में तस्वीर को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। विधानसभा से पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाई गई, जहां नेहरू की जगह अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाई गई है। नेहरू की तस्वीर हटाने को लेकर अब कांग्रेस हमलावर है और इस मुद्दे को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। जहां आपको बता दें कि विधानसभा में आसंदी के पीछे जो तस्वीर लगी है, वहां पहले नेहरू की तस्वीर लगी थी, जिसके बाद अब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगा दी गई है। तो विधानसभा से नेहरू की तस्वीर हटाने पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है और इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नेहरू जी की फोटो हटाना मुद्दा नहीं है, मुद्दा उनके विचारों को खत्म करने का है। उनके विचारों को खत्म करने का प्रयास है और आगे देखिएगा कि अंबेडकर जी की फोटो हटाकर अब गोडसे की फोटो लगा दी जाएगी। के निर्माण में अपना योगदान दिया है, चाहे नेहरू जी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे अंबेडकर जी हो, सभी सम्मानीय है। चाहे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रोक्लेमेंट, सभी सम्मानीय। लेकिन मूर्ति हटाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि ये क्या उसके नेहरू के विचारों को खत्म कर देंगे? मूर्ति हटा के नेहरू के विचार नहीं खत्म कर सकते। तो मैं तो कह रहा हूं अंबेडकर के बाद अभी गोडसे की। सदन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाने को लेकर पूर्व मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता हैं। कांग्रेस यदि बाबा साहेब का विरोध करती है तो खुलकर सामने आए। बाकी नेहरू परिवार का इतिहास पूरा देश जानता है। सही इतिहास पढ़ने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। परमार हमारे साथ मौजूद है। सदन में जो तस्वीर हटाई गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उसके बाद लगातार विपक्ष हमलावर है। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही मूर्ति तस्वीर क्यों लगाई थी? उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तस्वीर क्यों नहीं लगाई? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण नहीं किया? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं है? यदि कांग्रेस को आपत्ति है तो कांग्रेस कहे कि हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी सभी महापुरुषों का सम्मान करना जानती है, चाहती है और इसलिए नेहरू खानदान से भिन्न भी भारत का इतिहास रहा है। उन ऐसे सारे महापुरुषों को हम समाज के सामने लाना चाहते हैं। कांग्रेस के लिए धीरे धीरे करके गोडसे की तस्वीर लगाओ। कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। भारत का सही इतिहास स्थापित करने का काम आज देश में हो रहा है। सही ज्ञान, सही इतिहास हम करने जा रहे हैं। गलत इतिहास जो तथ्यों का आधार पर नहीं था उसको पढ़ाने का काम के बच्चों को किया था, वो भी हम बदलने जा रहे हैं। सही इतिहास करने जा रहे हैं, बदल नहीं रहे लेकिन सही करने जा रहे हैं। ठीक, ये थे पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, जिनका साफ तौर पे कहना कि संविधान में जो दिया है और खास तौर पे स्कूली शिक्षा की यदि बात की जाए तो उसमें सुधार किया जा रहा है। कांग्रेस केवल विरोध पैदा करती है। कैमरामैन उवैस के साथ विवेक राणा, BSTV, भोपाल। तो सदन में तस्वीर को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। तो क्या है ये पूरा मामला, ये भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल सदन में स्पीकर की आसंदी के पीछे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगी थी। विधानसभा के पहले दिन नेहरू की तस्वीर की जगह बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर अब दिखाई दे रही है। इधर नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के दौरान नेहरू की तस्वीर हटाने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हो गया और कांग्रेस ने इस कदम को लेकर आपत्ति भी जताई है और आपत्ति जताते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर दोबारा लगाने की मांग की है। तो इधर विधानसभा स्पीकर के दाएं तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर अभी भी लगी है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में नेहरू की जगह लगाई गई बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर को लेकर अब सियासत गर्माती जा रही है और सदन में तस्वीर को लेकर अब पूरे मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो चुकी है, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लेकर और नेहरू की तस्वीर हटाने को लेकर अब कांग्रेस कई सवालिया निशान बीजेपी के ऊपर खड़े करते हुए नजर आ रही है। तो बता दें कि सदन में तस्वीर को लेकर सियासत भी तेज है, जहां पर पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगी थी, अब उस तस्वीर को हटाकर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर को लगा दिया गया है और अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कई सवाल खड़े कर रही है। कई सवालिया निशान यहाँ पर बीजेपी के ऊपर भी खड़े कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तो इतना बड़ा बयान भी दे दिया। उन्होंने कहा कि अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाई गई है, फिर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भी हटा दी जाएगी और फिर आखिरकार गोडसे की तस्वीर यहाँ पर बीजेपी
बीजेपी के द्वारा लगा दी जाएगी। तो कई आरोप कांग्रेस के नेताओं के द्वारा बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। तो सदन में तस्वीर को लेकर अब सियासत जारी है, जहां पर लगातार वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है, बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से स्पीकर के पीछे से पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को हटाया गया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लगाया गया, और अब इस तस्वीर को लेकर, इस चित्र को लेकर बयानबाजी देखी जा रही है, जहां पर कांग्रेस लगातार हमलावर हो गई है। तो वही बीजेपी की तरफ से भी ये प्रतिक्रिया सामने आ रही। बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि कांग्रेस अगर इस कदम का विरोध कर रही है तो खुलकर सामने आए, और ये भी कहा गया है कि बीजेपी सही इतिहास पढ़ने का काम अब कर रही है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए कांग्रेस प्रवक्ता भूपेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है BSTV में। साथ ही हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी भी जुड़ेंगे। भूपेन जी, सवाल पहला आपसे ही, जिस तरह से देख रहे हैं सदन में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी संविधान निर्माता की सब तस्वीर लगा दी, आपत्ति क्यों? ये जो है भीमराव अंबेडकर की फोटो से आपत्ति थोड़ी है, नेहरू की फोटो हटाने से आपत्ति है। इसको जो है आप क्यों गलत मोड़ दे रही हैं? और जो है भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पूरे देश में हमने लगाई है, पूरे देश में उनकी मूर्तियां लगाई हमने, तो ये कोई उनका विरोध कर रहे हैं क्या? लेकिन जो दुर्भावना पूर्वक जो है जवाहरलाल नेहरू की फोटो को हटाने का जो काम है, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना का प्रतीक है। और ये काम ये पहली बार थोड़ी कर रहे हैं, ये गंदगी इनने पूरे देश में मचाई हुई है। आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, संसद की जिस गैलरी से वो गुजरते थे तो वहां पर नेहरू की फोटो लगी हुई थी। तो जब वो जो है जब वहां से प्रधानमंत्री बनने के बाद निकले तो वहां से नेहरू जी की फोटो गायब थी। उन्होंने खड़े होकर रुककर वो फोटो वापस लगवाई वहां पर और कहा कि इस तरह की बदतमीजी जो है मैं अपने कार्यकाल में पसंद नहीं करूंगा। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी इसका प्रमाण देके गए हुए हैं कि कितनी दुर्भावना और कितनी घृणित भावना से ये लोग भरे हुए हैं। और ये हरकतें जो जानबूझकर करते हैं ताकि जो है दो महापुरुषों के बीच में दुर्भावना फैलाई जा सके, घृणा फैलाई जा सके, विद्वेष फैलाया जा सके। ये जो है ये पर्पसफुल है। आज उन्होंने जो है नेहरू जी की फोटो हटाई है, कल जो है अम्बेडकर जी की भी फोटो हटा देंगे और परसों गोडसे की लगा देंगे। ये काम चलता रहेगा क्या? फोटों में, तस्वीरों में उलझा रहेगा ये देश? ठीक है, केसवानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसवानी जी, अब अंबेडकर की जब प्रतिमा लगाई है तो कांग्रेस आपत्ति जता रही है कि नेहरू जी का अपमान कर रहे हैं आप लोग। ये फिर आप मैडम गलत बात कर रही हैं। हमने ये एक मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिए जी। आप ये गलत इंटरप्रिटेशन मत करिए। मैंने कहा कि आपने जो है सर, महापुरुषों का अपमान आप भी बता रहे हैं, सवाल मेरा वही है जो आप कर रहे हैं। आप जो है ये संघ के एजेंडे को मत चलाइए आप। सर, सवाल वही कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ, आपका भी वही सवाल है। दुर्गेश जी, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी फोटो लगने सर आप डायरेक्ट कर लेते हैं सवाल फिर। लेकिन नेहरू की फोटो हटाने से आपत्ति है, आप क्यों उसको अम्बेडकर से? ठीक है ना सर, जवाब ले लेते हैं, आपका भी जवाब मिल जाएगा। आप डायरेक्ट सवाल कर लेते हैं। आपके चैनल का मत है। अम्बेडकर साहब हैं तो विदाई का संविधान का निर्माण आप अपने चैनल की तरफ से बोलिए इसको। हमारी तो आस्था पूज्य महात्मा गांधी जी और पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति है। सदन में उनका चित्र गोडसे की लगाइए। आप तो गोडसे की फोटो लगाने की योजना बना रहे हो। आप गोडसे लगाओ उनकी फोटो, क्यों डरते हो? क्यों लगाओ ना दिलेरी से, दम है तुम्हारे अंदर तो। क्यों ऐसा करना चाहते हैं केसवानी जी? अब देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब करोड़ों नागरिकों की आस्था के केंद्र बिंदु हैं। कांग्रेस इन आस्था के केंद्र का उपहास करना चाहती है, इसलिए ये सब चीजें करना चाहती है। केसवानी जी, उमंग सिंघार कह रहे हैं गोडसे जी की भी प्रतिमा लगाएंगे क्या अब आप अंबेडकर का हटा के? जी, गोडसे जी की प्रतिमा लगाएंगे, भूपेन गुप्ता भी कह रहे, उमंग सिंघार भी कह रहे हैं। देखिए, गोडसे के जो वहाँ पे इनके अध्यक्ष थे उसको कांग्रेस पार्टी में किसने लिया? कांग्रेस ने लिया। कांग्रेस का मूल चरित्र ये है कि भ्रम फैलाकर राजनीति करने का है। अभी भ्रम फैलाने का काम कर रही हैं। आप तो इनसे ये पूछिए कि बाबा अंबेडकर साहब ने संविधान के निर्माता हैं या नहीं, उनका चित्र लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? भूपेन जी, क्यों उनके लिए ये सब आरोप प्रत्यारोप करने का काम करते हैं? ये हार से विचलित हो चुके हैं, बिलबिला रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, इसलिए ये अनर्गल आरोप लेकर खड़े हो जाते हैं। अगर सदन में ये सब चीज हुआ है तो उसका स्वागत करने के योग्य
स्वागत करना चाहिए। जी। राजनीति, हर चीज में राजनीति करने का काम कांग्रेस करती है प्रीता जी। भूपेंद्र जी, संविधान के निर्माता की तस्वीर होनी चाहिए या नहीं, केसवानी जी पूछ रहे हैं। संविधान की निर्माता की तस्वीर होनी चाहिए। मोदी की तस्वीर हटा के लगा देंगे अम्बेडकर जी की तस्वीर, किसको आपत्ति है? किसी की फोटो हटा के किसी दूसरी फोटो, 2 फोटो लगा दो आप वहाँ, नेहरू जी की भी लगे, अम्बेडकर की भी लगे, मोदी जी की फोटो हटा के ये लगा के दिखाएं अम्बेडकर की फोटो, फिर हम इनसे चर्चा करेंगे। किस तरह की जो है बातें करते हैं ये। केसवानी आज जी, क्या है, आप हटाइए, देश का प्रथम प्रधानमंत्री की फोटो लगती है, उसके बाजू में लगाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? और 4 लोगों की, अटल जी की भी लगा दो। लेकिन आप दुर्भावना फैलाने के लिए 2 नेताओं के बीच में एक वैमनस्य की भावना पैदा करने के लिए ये कुटिलता पूर्वक कर रहे हैं, चालाकी से कर रहे हैं ये काम। गुलामी करते हुए आए, ये जो गंदगी कोई पसंद नहीं करेगा इस देश में, और ये इनकी जो है ये फितरत का हिस्सा है। ये जिस तरह से तिल मिला रहे हैं, बिल मिला रहे हैं, मुझे लगता है कि अपना गांधी जी का पुतला बना के गोली मारते हैं, शर्म नहीं आती है। ठीक है केसवानी जी, लेकिन एक बात यहाँ पर जब महापुरुषों के सम्मान की हो रही है, महापुरुषों की तस्वीर की हो रही है, भूपेंद्र जी कह रहे हैं 2 तस्वीरें भी तो लगा सकते पूरे थे। देश में अम्बेडकर की मूर्तियां खड़ी की हैं, बीजेपी ने खड़ी की हैं क्या? हमने लगाई हैं मूर्तियां। ये क्या बताएंगे? परिवार से आगे कभी मेरा जवाब ले लीजिएगा। ठीक है भूपेंद्र जी, सुन लेते हैं ना, जवाब ले लेते हैं। तो जवाब ही दे रहा हूँ मैं, और इन्हीं भूपेंद्र की जी, जवाब भूपेंद्र दे जी। रहा हूँ। ठीक है केसवानी जी, देखिए, कांग्रेस ने कभी भी महापुरुषों का आप ये सम्मान बताइए, आपने नहीं किया कितनी है। अम्बेडकर की मूर्तियां लगाई देश में? जरा बीजेपी ने बताई, ठीक है भूपेंद्र जी, जवाब ले लेते हैं। सारी मूर्तियां कांग्रेस ने लगाई हैं। ठीक है मान लिया सर। महापुरुषों का कभी भी सम्मान कांग्रेस ने नहीं किया है। एक परिवार के लिए आपने कभी देश में जिन्होंने जितने भी चौराहे बनाए हैं वो नेहरू जी और इनके अलावा हैं क्या? इनके परिवार के अलावा, उस परिवार के अलावा। ठीक है भूपेंद्र जी, इसका भी जवाब ले लेंगे केसवानी जी। लीजिए ना, जवाब लीजिए। ठीक है केसवानी जी, इसका भी जवाब दीजिएगा। बीजेपी ने कितनी मूर्तियां लगाई है? ठीक है, सारी मूर्तियां कांग्रेस ने लगाई। ठीक है केसवानी। आप भगवान बिरसा मुंडा के लिए किसने काम किया? रघुनाथ शाह और इनके लिए किन्होंने हर चौक चौराहे पे अगर महापुरुषों का सम्मान करने का काम किया, देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, उनको अगर मूर्तियों के रूप में प्रत्येक चौराहे पर स्थापित करने का काम किया, इससे कांग्रेस बिल मिला रही है, इससे कांग्रेस बिल मिला रही है। कि ये जिस तरह से सम्मान होते किसी ने करेंगे, ये सिर्फ इस तरह की बातें करेंगे। एक परिवार के गुलामी, उस परिवार के आगे ये सोच नहीं सकते हैं। सिर्फ एक परिवार की गुलामी करना जानती है जो है, गांधी की और जो है नेहरू। ठीक है केसवानी जी, यहाँ इंदर सिंह परमार का भी बयान सुना। केसवानी जी को अपनाने का काम किया आपने, चित्र को अपनाने का काम किया। तुम मूर्तियां खंडित करते हो, कभी चश्मा तोड़ देते हो, कभी उंगली तोड़ देते हो, तुम्हारे कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं। ये अरे कोई नहीं पकड़ा जाता, ये सब कांग्रेस के लोग हैं, ये तुम्हारे लोग हैं भूपेंद्र भाई, ये तुम्हारे लोग हैं। आपको आनी चाहिए बिल्कुल पूरी तरह से। और उनके बनाए संविधान को जो है गाली बकते हो। कोई नहीं बकते, हम तो संविधान की शपथ लिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे विधायकों ने, आपके विधायकों ने संविधान को गाली बकते हो। शर्म आनी चाहिए कि हम संविधान की शपथ लेके हम आते हैं। ये सिर्फ झूठ बोलने का काम, चिल्ला चलिए ठीक है भूपेंद्र जी, यदि आप ऐसे ही पार्टी के नेता हैं, ये इसी तरह की बात करेंगे। ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, ये आज तक कभी भी इससे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है केसवानी जी, अभी इंदर सिंह परमार जी का भी हमने बयान सुना, वो भी कह रहे हैं नेहरू के समय का जो इतिहास था हम उसको बदलेंगे, क्योंकि गलत इतिहास वो बताया गया है आज की युवा पीढ़ी को। बिल्कुल सही है। ये भी लिखिए कि किस तरह से माफी मांगी, किस तरह से अंग्रेजों की चापलूसी की आजादी के आंदोलन में, ये सब लिखिए, इतिहास में लिखा जाना चाहिए। भूपेंद्र जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जाना चाहिए, लिखिए ये सब इतिहास में कि कौन अंग्रेजों का चम्मच था, कौन अंग्रेजों से पैसे लेता था, कौन अंग्रेजों का पेंशन खोर था, ये सब लिखिए, इतिहास में सब लिखा जाना चाहिए। जिसने विभाजन की पीड़ा सही है, आपने एक मजहब के, एक धर्म के आधार पर विभाजन करने का काम नेहरू जी ने किया था। अगर आप ये बातें करोगे तो मैं बताऊंगा आपको उन चीजों पे। कौन जो है जिन्ना के साथ गलवैया करके घूमते थे, अरे आप तो ये बताइए, जो विभाजन हुआ था नेहरू जी, जो नेहरू जी ने विभाजन ठीक है भूपेंद्र जी, एक तरफा संवाद से समाधान नहीं निकलेगा, एक तरफा संवाद से सर समाधान नहीं निकलेगा। आप जवाब नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है भूपेंद्र जी, बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए।
केसवानी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। जिस तरह हम देख रहे हैं महापुरुषों के सम्मान को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। अंबेडकर की तस्वीर लगाने को लेकर और नेहरू की तस्वीर हटाने को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। देखने वाली बात होगी इसका अंत क्या होता है।